नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एसएससी जीडी रीजनिंग के पीवाईक्यू क्वेश्चंस। आज का टॉपिक है सादृश्यता। 2024 में जिस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं सभी के सभी प्रश्न आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। टॉपिक रहेगा सादृश्यता। तो टोटल इसमें 19 प्रश्न 2024 में पूछे गए थे। तो सभी प्रश्नों को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे और सिंपल तरीके से सीखेंगे कैसे इनके प्रश्न पूछे गए और किस तरह से इनके आंसर निकालने हैं। जैसा कि आप लोग पहला प्रश्न देख रहे हैं, KW का संबंध यहाँ पर FR से है। ठीक है, तो यहाँ पर इन सभी के यानी अल्फ़ाबेट जो भी लेटर्स हैं इन सभी की पोजीशन आनी चाहिए। किस नंबर पर कौन सा लेटर है, अपोजिट वर्ड्स आनी चाहिए। यहाँ पर देखिए जैसे K है और W है। यहाँ पर K का प्लेस वैल्यू क्या है तो आप बताएंगे यहाँ पर 11 होती है, और W की आप देखेंगे प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी तो आप बताएंगे यहाँ पर 23 होती है। ठीक है, इसका संबंध इससे है तो यानी F और R, तो इनकी भी प्लेस वैल्यू हम लिखेंगे। तो F की प्लेस वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पर 6 मिल जाती है, और यहाँ पर R की प्लेस वैल्यू अगर देखें तो 18 मिल जाती है। अब इन दोनों में अंतर देखेंगे तो अंतर कितने का आ रहा है तो देख रहे हैं यहाँ पर अंतर आ रहा है 5 का, तो माइनस हो रहा है, यानी 23 से यहाँ संख्या बन रही कितनी 18 बन रही है, और 18 पर हमें R मिल रहा है। यहाँ पर देखेंगे 11 है तो यहाँ से माइनस जब 5 हुआ तो कितना बच गया यहाँ पर तो 6 बचा, यानी यहाँ पर K से देखिए यहाँ पर F बन गया और W से यहाँ पर R बन गया। इसी तरह से हम यहाँ पर इसमें रिलेशन देखेंगे जिसमें यहाँ पर -5 हो रहा हो। ठीक है, तो सभी की पहले नंबर पर हम प्लेस वैल्यू देखेंगे तो बारी बारी से एक एक को हम यहाँ पर चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर A देखेंगे तो A के बाद में तुरंत यहाँ पर B आ रहा है, तो यहाँ पर +1 हो रहा है, तो ये तो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर माइनस होना चाहिए था। तो अब नीचे यहाँ पर D में चेक कर लेते हैं, तो I देखेंगे, I हमारा 9 पर है और D हमारा यहाँ पर कितने पर है तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 पर हो रहा है। तो I से यहाँ पर D बना, तो I की प्लेस वैल्यू कितनी है 9 और D की कितनी है 4, तो यहाँ पर -5 हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर हम U की प्लेस वैल्यू देखेंगे। U हमारा जो है 21 पर आता है। ठीक है, P हमारा कितने पे आएगा तो P की प्लेस वैल्यू होती है 16 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम साफ साफ लिख लेते हैं I U और यहाँ पर रहेगा D और P। तो I की प्लेस वैल्यू है 9, U की प्लेस वैल्यू है यहाँ पर देखेंगे 21, और P की प्लेस वैल्यू कितनी है तो 16 है यहाँ पर, और D की प्लेस वैल्यू कितनी है 4। तो यहाँ पर देखेंगे 9 से ये 4 हो रहा है तो माइनस यहाँ पर 5 हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे माइनस से 5 हो रहा है, तो सीधा सीधा यहाँ पर माइनस किया गया है। तो इस तरह से हमने देखा, तो यहाँ पर संबंध जो बता रहा है ये ऑप्शन डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बता रहा है। जिस तरह से KW का संबंध यहाँ पर FR से था उसी तरीके से IU का संबंध यहाँ पर DP से था, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, यहाँ पर PTX का संबंध यहाँ पर RVZ से है। तो सबसे पहले इनकी हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं, P है, T और X है। तो P की प्लेस वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पर हमें मिलेगी 16, और T की प्लेस वैल्यू यानी कितनी है तो आप बताएंगे यहाँ पर 20 है। X की प्लेस वैल्यू देखेंगे तो हमें मिल रही है 24 मिल रही है। ठीक है, और यहाँ पर R, V और Z इन सभी की हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे। R की है 18, यहाँ पर V है, V की प्लेस वैल्यू कितनी है तो आप बताएंगे 22। Z की प्लेस वैल्यू देखें तो यहाँ पर मिलेगी 26 क्योंकि लास्ट लेटर आता है। तो देखिए यहाँ पर 16 से 18 कैसे बना, तो देख सकते हैं यहाँ पर संख्या बढ़ रही है, तो कितनी बढ़ रही है तो आप देखेंगे प्लस में 2 हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे 20 थी फिर 22 हो गई संख्या, तो यहाँ पर भी +2 हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी +2 हो रही क्योंकि यहाँ पर 24 थी अब 26 हो गई। तो इसी तरीके से हमें इसमें C, G और K की प्लेस वैल्यू देखनी। सबसे पहले इनकी पोजीशन हम लिखेंगे, यानी C की वैल्यू क्या है तो C की वैल्यू है 3, G 7 और K 11 पर आता है। ठीक है, अब इसमें सभी में हम 2-2 जोड़ देंगे, तो अगर हम 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, इसमें अगर 2 हम जोड़ रहे हैं तो कितना मिलेगा हमें 9 मिल जाएगा। कितना मिलेगा 9 मिल जाएगा। इसमें अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें तो आप बताएंगे यहाँ पर 13 मिल जाएगा। ठीक है, अब इन सभी की प्लेस वैल्यू यहाँ पर आई हुई है, इन सभी के नंबर लिख लें। 5 पर हमारा लेटर जो है E आता है, और I हमारा जो है 9 पे आता है। 13 पे हमको मिल जाएगा यहाँ पर M मिल जाएगा। कितना मिलेगा M, तो यहाँ से EIM, तो इसका राइट आंसर देखेंगे, पहला आंसर हमारा यहाँ पे सही होगा, EIM यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा क्या, देखिए KBZ, तो KBZ इन सभी की प्लेस वैल्यू हमें नोट करनी है। ठीक है, तो K की प्लेस वैल्यू देखेंगे तो आप बताएंगे 11 होती है,
बी दूसरे नंबर पे आता है यानी 2, जेड हमारा यह 26 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर इसका रिलेशन इसके साथ है, यानी यहाँ पर देखेंगे एच, वाई और डब्लू। एच हमारा 8 नंबर पे आता है, वाई देखेंगे तो जेड से पहले यानी 25 होता है। यहाँ पे डब्लू, तो डब्लू हमारा कितने पे आएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर 23 पे आता है। ठीक है, अब देखिए 26 से 23 कैसे बना। अब यहाँ पर देखिए सीधा सीधा दिख रहा है कि 3 माइनस हुआ है। कितना माइनस हुआ है, 3। ठीक है, यहाँ पर है बी, तो यहाँ पर 2 है प्लेस वैल्यू इसकी, और यहाँ पर है 25, तो यहाँ पर भी 3 माइनस हुआ है। अब ध्यान रखिएगा जेड हमारा जो है ये 26 नंबर पे आता है। उसके बाद फिर से ए बी सी डी स्टार्ट हो जाती नंबर से। 26 के बाद ए की प्लेस वैल्यू 1 भी होती है और इसकी 27 भी होती है, ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से अगला हमारा नंबर जो आएगा बी वो 28 हो जाएगा। अगला नंबर जो आएगा वो 29 यानी सी जो होता है। सी की वैल्यू 3 भी हो सकती है और 29 भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 26 लेटर पूरे होने के बाद फिर से संख्या वो रिपीट हो रही है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बी की प्लेस वैल्यू है 28, 28 से जब 3 हम निकाल देते हैं तो 25 बचता है। 25 पर हमारा वाई आता है, तो यहाँ पर भी 3 माइनस किया गया, तो क्या देखेंगे 11 है। 11 से जब 3 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 8 बचेगा। ठीक है, तो चलिए अगले में देखेंगे यहाँ पर वी आई एफ, इन सभी के हम प्लेस वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। तो v की प्लेस वैल्यू कितनी है, तो आप बताएंगे यहाँ पर 22 है। i की प्लेस वैल्यू कितनी है, 9 है। f की प्लेस वैल्यू देखेंगे यहाँ पर तो कितनी मिल जाएगी हमें, f की प्लेस वैल्यू तो आप बताएंगे यहाँ पर 6 मिल जाएगी। अब सभी से हम बारी बारी से यहाँ पर -3 कर देंगे, उसके बाद हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो -3 यहाँ पर करेंगे। जब 22 से हम 3 को माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 19 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 19। 9 से 3 माइनस करेंगे तो 6 मिलेगा, और यहाँ पर 6 से 3 माइनस करेंगे तो 3 मिलेगा। तो 3 पर हमारा C आता है, 6 पर हमारा F आ जाता है। ठीक है, और 19 पर हमारा S आ जाता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पर निकल चुका है SFC। SFC यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे है R, P और D, इन सभी की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। R की प्लेस वैल्यू है, आप देखेंगे तो यहाँ पर 18 मिलेगी। P की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 16 है। D की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 4 है। अब यहाँ पर नीचे जो प्लेस वैल्यू बताई गई यानी WUI की, तो W की प्लेस वैल्यू सबसे पहले हम लिखेंगे। तो W की होती है 23, U की हो जाएगी 21 और यहाँ पर I की हो जाएगी 9। ठीक है, तो अब यहाँ पर अंतर देखेंगे कितने का अंतर आ रहा है। देखिए पहले संख्या छोटी थी फिर बड़ी हो रही है, यानी D से I बन रहा है, P से U बन रहा है, R से W बन रहा है। तो देखिए 4 से 9 हो रही है, तो कितनी बढ़ रही है, तो आप बताएंगे प्लस की 5 नंबर बढ़ रही है। तो यहाँ पर देखेंगे 16 में अगर 5 हम प्लस कर रहे हैं तो 21 हो रहा है। 18 में प्लस अगर हम 5 कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा 23 नंबर हो रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर 5 नंबर प्लस किया गया है हर किसी लेटर में। तो इसी तरह से हमें इसमें एक ऐसा जोड़ा देखना है जिसमें +5 किया गया हो। ठीक है, तो अब इसमें हम देखेंगे ऑप्शन डी से हम स्टार्ट करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर x दिया गया, फिर y और m दिया गया है। ठीक है, तो x की प्लेस वैल्यू अगर देखें तो हमें मिलेगी 24 मिल जाएगी। y की प्लेस वैल्यू देखें तो यहाँ पर हमें 25 मिल जाएगी। m की प्लेस वैल्यू देखें तो यहाँ पर हमें 13 मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसमें से हम इसमें हम अगर +5 करते हैं, कितना करेंगे, +5 करेंगे, तो 24 में 5 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। अगर 25 में 5 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, हमें 30 मिल जाएगा। सभी में +5 करना है और यहाँ पर जोड़ेंगे +5 तो कितना मिलेगा, हमें 18 मिल जाएगा। 18 पर हमें क्या मिलता है, तो आप बताएंगे R मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर है 30, तो 30 किसी की पोजीशन नहीं है तो हम क्या करते हैं, 30 से 26 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, 26 क्यों, क्योंकि A से लेकर Z तक के जितने भी लेटर हैं उनके नंबरिंग होती है और लास्ट में लेटर आता है Z। Z की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 26। 26 के बाद पुनः जब हम रिपीट करते हैं संख्या को A B C D तो उनकी वैल्यू यहाँ से 27, 28, 29 ऐसे चलती है। तो इसीलिए हम यहाँ से माइनस करते हैं 26 लेटर को। तो टोटल हम यहाँ से 30 से अगर 26 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। और 4 किसकी पोजीशन है, तो आप बताएंगे यहाँ पर D की पोजीशन है। किसकी पोजीशन, तो आप बताएंगे D की। इसी तरीके से हम 29 से अगर हम 26 को माइनस करें तो यहाँ पर कितना मिलेगा, हमें 3 मिलेगा। 3 पर हमको मिलता है C मिलता है। तो 3 ये नंबर किसका है, तो आप बताएंगे C का। तो CDR
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक्स वाई एम का संबंध यहाँ पर CDR से है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न लिया गया SUS, ठीक है। SUS का संबंध है NPN से, तो सबसे पहले SUS लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे NPN। S का यहाँ पर देखेंगे प्लेस वैल्यू कितना है, तो आप बताएंगे 19 होता है। U की प्लेस वैल्यू देखेंगे यहाँ पर 21 है, फिर से S की यहाँ पर कितनी मिल जाएगी, 19 मिल जाएगी। और N की प्लेस वैल्यू देखेंगे यहाँ पर 14, और P की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बताएंगे 16 हो जाएगी। P की वैल्यू यहाँ पर 14 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 19 से हमारा 14 हो रहा है, तो कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर माइनस हो रही है, यानी बड़ी से छोटी हो रही है। कितना माइनस हो रही है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 माइनस किया गया। यहाँ पर 21 से 16 हो रहा है नंबर, तो यानी यहाँ पर भी 5 किया गया था माइनस में। यहाँ पर देखिए 19 से 14 हो रहा है, यानी कि -5 किया जा रहा है। इसी तरह से हमें इसमें संबंध एक ढूंढना है और राइट आंसर में पता करना है इसका क्या होगा, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर अगर देखें तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी वाला। अब ऑप्शन बी में कैसे, तो देखिए यहाँ पर ZQY यहाँ पर दिया गया है UL और T। तो Z की प्लेस वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पर मिलेगी कितनी, 26 मिल जाएगी, क्योंकि प्लेस वैल्यू होती है 17 होती है। Y की प्लेस वैल्यू होती है यहाँ पर 25। अब 25 से जब हम माइनस कर देंगे 5 को, क्योंकि हर लेटर से यहाँ पर -5 किया गया था, तो देखिए यहाँ पर 20 मिल जाएगा, यानी 25 से 5 जाएगा कितना बनेगा, तो आप बताएंगे 20। और 20 पर लेटर आता है हमारा कौन सा, T आता है। 17 से अगर हम -5 करेंगे तो मिलेगा 12, तो 12 पर हमें प्लेस वैल्यू यानी कि लेटर मिलता है, हमें L मिल जाता है। और यहाँ पर देखें 26 से अगर -5 करेंगे तो हमें 21 मिलता है, और 21 पर लेटर हमारा आता है U, तो यहाँ पर बनेगा ULT। तो ULT यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लस इसका जो जोड़ा बनेगा तो ZQY। तो ZQY का संबंध यहाँ पर ULT से था, क्योंकि हर एक लेटर से यहाँ पर -5 किया गया था, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए यहाँ पर J और X, तो JX का संबंध यहाँ पर IU से है, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा गया। अब देखिए यहाँ पर J की प्लेस वैल्यू अगर देखें तो हमें मिलेगी 10 मिल जाएगी। X की प्लेस वैल्यू देखेंगे तो हमें मिलेगी कितनी, 24। I की प्लेस वैल्यू कितनी है, तो 9 है। U की प्लेस वैल्यू यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो X दिया गया था ना, UI, हाँ, तो यहाँ 21 मिल जाएगी। कितनी मिलेगी, 21। तो अब यहाँ पर देखेंगे अंतर कितने का आ रहा है, तो देखिए पहले नंबर पे 10 था, फिर बना है 9, तो यानी -1 किया गया है। अगला हमारा X जो है यहाँ पर, तो देख रहे हैं यहाँ पर कितना है, 24 है, और U नीचे दिया गया इसका संबंध यहाँ पर 21 है, तो 24 से 21 हो रहा है, यानी कि -3 हो रहा है। तो पहले लेटर में यहाँ पर -1 किया गया, दूसरे लेटर से यहाँ पर -3 किया गया। इसी तरह से हम AB की प्लेस वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। तो A हमारा पहले नंबर पे आता है, यानी प्लेस वैल्यू 1, B हमारा दूसरे नंबर पे आता है। तो A से अगर हम -1 कर देते हैं, ठीक है, तो वापस पुनः हम पहुँच जाते हैं Z पर, ठीक है, तो Z पर पहुँच जाएंगे। अब देखिए A की प्लेस वैल्यू हमने 2 बताई थी, 26 लेटर समाप्त होने के बाद पुनः स्टार्ट हो जाता तो 27 भी इसकी प्लेस वैल्यू होती है, और इसकी स्टार्टिंग करते हैं तो 1 भी होती है। तो इसीलिए अगर हम इसे 27 मान करके एक इसमें से माइनस कर दें तो 26 आ जाएगा। तो 26 नंबर पर लेटर कौन सा होगा, तो आप बताएंगे Z होगा। अब यहाँ पर देखें B जो है, तो B हमारे प्लेस वैल्यू 28 है इसकी। कैसे, A हमारा जब 27 हो सकता है तो अगला लेटर इसका कौन सा होगा, तो आप बताएंगे B, और B हमारा 28 नंबर पे। 28 से अगर हम -3 करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 25 मिलेगा। तो 25 पर हमारा लेटर कौन सा आता है, तो आप बताएंगे Y आता है। क्या आएगा, Y। तो यहाँ पर इसका देखिए AB का संबंध होगा ZY से हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ZY, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा O जो है ये यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया है, तो ZY इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए सारे के सारे प्रश्न जो हैं SSC GD 2024 में प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न लिया गया यहाँ पर, यानी क्वेश्चन नंबर 7, तो यहाँ पर AMG, तो AMG का संबंध यहाँ पर दिया गया है X, J और D से दिया गया है। पहले नंबर पर इनकी पोजीशंस लिखेंगे। A जो है 1 नंबर पे आता है, M जो हमारा है यह 13 नंबर पे आता है, G हमारा जो है यहाँ पर 7 नंबर पे आता है, ठीक है।
एक्स की प्लेस वैल्यू है यहाँ पर 24, जे की प्लेस वैल्यू अगर देखें तो 10 मिल जाएगी, डी की प्लेस वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पर 4 मिलेगी। अब यहाँ पर सोचना है कि ये कैसे संख्या, देखिए पहले संख्या बड़ी थी, फिर यहाँ पर संख्या छोटी हो रही है, यानी 7 से यहाँ पर 4 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर -3 हो रहा है। 13 से यहाँ पे 10 हो रहा है, -3 हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे ए जो हमारा है ए से यानी -3 यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पे 24 आ रहा है। 24 कैसे आ रहा है, देखिए अभी हमने बताया था ए की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 1 भी होती है और 27 भी होती है। 27 से जब -3 किया गया तो कितना मिलेगा हमें 24, और 24 पर लेटर हमारा x आता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर x की जगह पर 24 लिखा गया है, तो यहाँ पर माइनस करके तो 24 आ गया, 24 पर x आ गया, ठीक है। तो इसी तरह से हमें देखना है, यहाँ पर है NZT, तो इनकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद -3 करेंगे, फिर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। n की प्लेस वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पर मिल जाएगी कितनी, 14 मिलेगी। z की प्लेस वैल्यू देखें तो यहाँ पर 26 मिल जाएगी, और t की प्लेस वैल्यू देखेंगे 20, यानी 20 से अगर हम -3 कर देते हैं तो मिलेगा 17, ठीक है। और 26 से अगर -3 हम कर देते हैं तो यहाँ पर मिलेगा कितना, 23 मिल जाएगा। और यहाँ पे 14 से अगर -3 करेंगे तो हमें 11 मिलेगा। 11 पर हमें k मिल जाता है। 23 पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें w मिलता है, और यहाँ पर 17 पे हमें q मिलता है, तो KWQ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा KWQ, इसका करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया JIR का रिलेशन यहाँ पर दिया गया है FEN से, तो यानी JIR, सबसे पहले इनकी हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं, और यहाँ पर दिया गया है FE और N, ठीक है। तो यहाँ पर J की प्लेस वैल्यू अगर देखें तो हमें 10 मिलेगी, I की प्लेस वैल्यू देखें 9, R की प्लेस वैल्यू देखेंगे 18 मिल जाएगी। F की प्लेस वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पर 6 मिलेगी, और E की प्लेस वैल्यू अगर देखें तो 5 होती है। N की प्लेस वैल्यू यहाँ पर देखें तो हमें कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे 14 मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस कितना हुआ है, सबसे पहले हम माइनस देखते हैं। देखिए 10 से यहाँ पर 4 हो रही है, तो कितना माइनस हो रहा है, माइनस का 4 हो रहा है। अब 9 से देखिए यहाँ पर अगर हम 4 माइनस करेंगे तो 5 मिल रहा है। 18 से अगर हम माइनस यहाँ पर 4 करें तो हमें 14 मिल रहा है, यानी हर एक लेटर से यहाँ पर -4 किया गया है। हमें इसमें से एक लेटर ढूंढना है जिसमें माइनस करना है, ठीक है। अब देखिए सभी की प्लेस वैल्यू एक एक बारी बारी से पहला लेटर चेक कर लेते हैं। अगर -4 मिल रहा है तो सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। F की अगर प्लेस वैल्यू देखें तो यहाँ पर 6 होती है, और T की प्लेस वैल्यू देखें तो यहाँ पर 20 होती है। अगर 6 से हम 4 को यहाँ पर -4 कर देते हैं तो 2 मिलना चाहिए था, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। U की प्लेस वैल्यू देखें तो यहाँ पर 21 होती है। E की प्लेस वैल्यू देखें तो यहाँ पर हमें 5 मिल जाती है, ठीक है। तो अगर इसमें से हम -4 करते हैं तो हमें कितना मिलना चाहिए था, 17 मिलना चाहिए, तो ऑप्शन हमारा बी भी करेक्ट हो जाए यहाँ पर, यानी इनकरेक्ट हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब बचा है ऑप्शन सी और डी बचा है। यहाँ पर सी और डी में देखेंगे, यहाँ पर पहला ऑप्शन हम इसमें डी चेक कर लेते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखना चाहें तो यहाँ पे 22 है, और यहाँ पर हमारा टी का प्लेस वैल्यू देखें तो यहाँ पर 20 मिल रहा है, तो यहाँ पे -2 हो रहा है। -2 की बात ही नहीं थी, ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी वैसे भी करेक्ट आंसर हो गया है। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। अगला प्रश्न लिया गया ZIB। अब देखिए ZIB का संबंध यहाँ पर DMF से है, यानी ZIB, और यहाँ पर DM और F से है। तो पहले नंबर पर इनकी हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे। Z देखिए यहाँ पर 26 नंबर पे आता है, I हमारा यहाँ पे 9 नंबर पे आता है, B हमारा जो यहाँ पर दिया गया है ये 2 नंबर पे आता है, ठीक है। अब D की प्लेस वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पे 4 मिलती है। M की प्लेस वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पे 13 मिल जाती है। F की प्लेस वैल्यू यहाँ पर कितनी, 6। अब यहाँ पर देखना है कि कितना यहाँ पे प्लस किया गया है। देखिए 2 से 6 बन रहा है, यानी कि प्लस यहाँ पर 4 किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 9 में अगर प्लस हम 4 कर देते हैं तो कितना आता है, 13 हो जाता है। और 26 में अगर हम प्लस 4 करेंगे तो कितना आएगा, 30। अब 30 से हम अगर 26 को यहाँ पर पुनः माइनस कर दें तो 4 नंबर आएगा, तो 4 नंबर पे हमको डी मिल जाता है। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि सभी में यहाँ पर +4 किया गया है। तो देखिए CO और M, तो C की प्लेस वैल्यू यहाँ पर कितनी, 3 है। O की प्लेस वैल्यू देखें तो यहाँ पे 15 मिल जाएगी। M की प्लेस वैल्यू देखें तो यहाँ पर 13 मिल जाएगी। अगर प्लस इसमें हम 4 करते हैं और प्लस इसमें भी हम 4 करेंगे और प्लस यहाँ पर भी हम 4 करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, 7, और इधर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और 13 और 4 कितना हो गया यहाँ पे, 17। तो 17 पर Q आता है, 19 पर देखें तो S आ जाएगा, 7 पर देखेंगे यहाँ पर G आ जाएगा, GSQ। तो GSQ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है।
अगला प्रश्न दिया गया, देखिए यहाँ पर बी एफ का यहाँ पर संबंध है बी जी से है, ठीक है। तो बी एफ का संबंध यहाँ पर बी और जी से है। तो यहाँ पर देखेंगे इसकी पोजीशन है 2, यानी बी की प्लेस वैल्यू 2, एफ की प्लेस वैल्यू यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 6 मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जी जो है इसकी प्लेस वैल्यू 7 है और यहाँ पर बी की प्लेस वैल्यू देखेंगे 2 है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। पहला हमारा जो लेटर है वैसा ही रखा गया है, लेकिन दूसरे लेटर में यहाँ पर +1 कर दिया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एफ से जी बन गया है, ठीक है। हमें बस यही रिलेशन इसमें ढूंढना है। पहला लेटर तो हमारा सेम ही रहेगा, तो यानी पहला हम इसमें मैच करेंगे, कौन सा मैच कर रहा है। और वैसे भी देखने में ऑप्शन हमारा सी ही आ रहा है, क्योंकि पहला लेटर देखिए यहाँ पर हमें यू मिल रहा है, पहला लेटर यहाँ पर यू मिला है। अब इसमें देखेंगे पहला लेटर हमें नहीं मिल रहा है। अब बी है यहाँ पर क्यू है तो ये भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर एन है, तो यह भी नहीं मिल रहा है। तो देखने में ही ऐसे समझ में आ रहा है कि 1 सेकंड का काम था, हमें राइट आंसर दिख रहा था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, पी टी वाई का संबंध यहाँ पर टी वाई पी से है। उसी तरीके से हमें बताना है सी जी के का संबंध यहाँ पर इसमें क्या होगा। देखिए यहाँ पर P है, T और Y, यहाँ पर लिखा गया T, Y और P, बस इसमें लेटर इधर से उधर भेजे गए हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए बीच वाला लेटर साइड में भेज दिया गया है और ये लेटर इधर भेजा गया है और इसको इस साइड में भेजा गया। इसी पैटर्न पर हमको यहाँ पर C, G और K को अरेंज करना है, यानी G हमारा इस साइड में आ जाएगा और K भी हमारा यहाँ पर आ जाएगा, C हमारा इस साइड में चला जाएगा, जी के सी। तो जी के सी, देखिए ऑप्शन यहाँ पर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, केवल इसमें अरेंजमेंट करना था, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। अगला प्रश्न लिया गया, जी एच एल का संबंध यहाँ पर एल एम क्यू से है। उसी तरह से हमें बताना है वाई एक्स एम का संबंध इसमें किस लेटर से है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले है जी, फिर है H और L। तो G की प्लेस वैल्यू अगर देखें तो 7 मिलेगी, H की हमें प्लेस वैल्यू 8 मिल जाएगी, L की प्लेस वैल्यू देखें तो हमें 12 मिल रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिख लिया। उसके बाद हम लेटर जो भी दिया गया जिससे संबंध वो लिखते हैं यहाँ पर M और Q। अब इनकी प्लेस वैल्यू देखें तो यहाँ पे 17 हो जाएगी, M की प्लेस वैल्यू यहाँ पे 13 है और L की प्लेस वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 12 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैसे यहाँ पर ये लेटर्स चेंज किए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे G से यानी 7 से 12 कैसे बना, ठीक है। तो इसमें किया गया है प्लस का 5 किया गया है। कितना किया गया है, प्लस का 5, क्योंकि 7 5 कितना होता है, 12। अब इसमें भी प्लस 5 करके अगर देखें तो 8 5 कितना होता है, 13। और यहाँ पे देखेंगे 12 में अगर प्लस 5 करते हैं तो कितना हो गया, 17। तो यानी कि हर एक लेटर में यहाँ पर जोड़ा गया है +5। तो इसी तरह के से हम देखेंगे यहाँ पर कितना है, वाई एक्स और एम है, ठीक है। इनकी सबसे पहले प्लेस वैल्यू हम लिखेंगे। तो y जो हमारा होता है ये 25 नंबर पे आता है, x हमारा ये 24 नंबर पे है और 13 नंबर पर m आता है, ठीक है। सभी में हम +5 करते हैं। अगर +5 इसमें करेंगे तो कितना मिल जाएगा, हमें 18 मिल जाएगा। अगर +5 इसमें हम करते हैं तो 29 मिलता है। अगर +5 इसमें हम करते हैं तो हमें मिलता है कितना, 30। अब 30 ये जब 26 से जितने भी लेटर्स बड़े हैं इन सभी से हम 26 माइनस कर देते हैं। इसमें भी 26 हम माइनस कर देंगे, क्योंकि जेड के बाद फिर संख्या हमारी यानी लेटर्स हमारे जो हैं रिपीट होते हैं। तो 29 से अगर 26 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 3। और यहाँ 30 से अगर 26 को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 4। अब 4 पोजीशन पर हमें मिलता है डी और 3 पोजीशन पर हमें मिलता है सी और 18 पोजीशन में मिलता है हमें, देखेंगे यहाँ पर आर मिलता है। तो डी सी आर, तो डी सी आर हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया IGTW, इसका संबंध दिया गया है JHUX से, ठीक है। तो IGTW, देखिए JHUX। अब I देखेंगे यहाँ पे 9 नंबर पे आता है, G हमारा 7 नंबर पे आता है और T हमारा जो आता है 20 यानी 20 नंबर पे आता है। W हमारा यहाँ पर देखें 23 नंबर पे आता है। कितने नंबर पर, 23 नंबर पे। J हमारा यहाँ पर 10 नंबर पे है, 8 नंबर पे है। U हमारा 21 नंबर पर है और ये हमारा 24 नंबर पे है। अब देखेंगे इसमें देखिए +1 हो रहा है, कितना हो रहा है, +1 हो रहा है। 23 से 24 हो रहा है, 20 से 21 हो रहा है, +1 किया गया। इसमें भी +1 किया गया, यहाँ पर भी +1 किया गया। तो हमें +1 वाला देखना है। देखिए यहाँ पर F की अगर प्लेस वैल्यू देखें तो 6 होती है और G की यहाँ पर कितनी, 7 होती, करेक्ट है। यहाँ पर देखें 26 जो दिया गया है, ठीक है। तो 26
ये 24 पर है, x की प्लेस वैल्यू कितनी है 24, ठीक है, x की प्लेस वैल्यू 24, x के बाद यहाँ पर कितना आता है, ये x के बाद y ही आता है, यानी ये 25 नंबर पे, ये भी प्लस सही है। क्यों हमारा ये 17 नंबर पे आता है, क्यों के बाद यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर पे दिया गया है r 18, तो यानी एक प्लस किया गया है, और लास्ट में n दिया गया, n हमारा यहाँ पे 14 पे आता है और o हमारा यहाँ पर 15 पे आता है। ये तो ऐसे देखने में लग रहा था, यानी कंटिन्यूअस नंबर्स दिया गया था, एक के बाद एक नंबर। हमने तो रेंडमली चेक किया तो यही हमारा आंसर निकला है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हर एक लेटर के बाद यहाँ पर +1 किया गया, सारे यहाँ पर इसे वेरीफाई कर रहे थे। इस तरह से राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया HSQ, ठीक है, HSQ का संबंध यहाँ पर दिया गया FQO से दिया गया, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले FQO, ठीक है। H देखेंगे, H की प्लेस वैल्यू है 8, S की प्लेस वैल्यू देखेंगे यहाँ पर कितनी है 19, और Q की प्लेस वैल्यू कितनी है 17, और F की प्लेस वैल्यू देखेंगे यहाँ पर कितनी 6, और Q की आ गई कितनी यहाँ पर 17, O की आ गई यहाँ प्लेस वैल्यू कितनी 15 आ गई। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर है पहले 8 था फिर 6 हो गया, तो कैसे, तो -2 किया गया है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ 19 से 17 हो रहा है, यानी यहाँ पर भी -2 किया गया। अब देखिए 17 से 15 हो रहा है -2, यानी हर एक लेटर से यहाँ पर -2 किया गया। तो इसी तरह से Z, D और F से हम माइनस करेंगे। Z की प्लेस वैल्यू देखें तो यहाँ पर कितनी होती है 26 होती है, D की प्लेस वैल्यू देखें तो यहाँ पर कितनी 4 होती है, F की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 6। तो अगर हम -2 यहाँ से करते हैं तो कितना आता है 4, अगर -2 यहाँ से करते हैं तो कितना मिलेगा हमें 2 मिलेगा, और अगर इसमें से -2 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 24। 24 पे हमें x देखने को मिलता है, 2 पर हमें b देखने को मिलता है, 4 पर हमें d मिलता है देखने को, XBD इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया KX का संबंध यहाँ पर LZ से है, ठीक है, तो K और X हो गया यहाँ पर, L और Z का संबंध यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो KX का संबंध यहाँ पर LZ से दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर कैसे, देखिए 11 यहाँ पर K की पोजीशन कितनी है 11 नंबर पर है, और X जो हमारा है ये 24 नंबर पे आता है, ठीक है। L हमारा 12 नंबर पे आता है, Z हमारा यहाँ पे 26 नंबर पे आता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना किया गया है, तो अब इसमें देखेंगे तो प्लस का यहाँ पर 2 किया गया है, कितना किया गया प्लस का 2। अब यहाँ पर देखेंगे तो प्लस का यहाँ पर 1 किया गया है, यानी 11 से 12 हो रहा है, तो यानी पहले में +1 और दूसरे लेटर में +2 किया गया है। इसी तरह से हमें देखना है, एक एक लेटर्स को चेक करना है। देखिए ऑप्शन डी जो हमारा वैसे भी नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 20 है, इसमें 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 होना चाहिए, 21 पे हमारा क्या आता है, तो आप बताएंगे यहाँ पर यू आता है, तो वैसे भी ऑप्शन हमारा डी नहीं होगा। अब चलिए पी देखेंगे, पी के बाद क्यू आता है, चलो ठीक है पी क्यू, तो पी हमारा यहाँ पर कितने 16 पे आता है, और क्यू हमारा ये 17 पे, तो इसमें चलो +1 किया गया है। अब एस हमारा जो है यहाँ पे देखेंगे एस हमारा 19 पे आता है, एस के बाद टी आता है फिर यू, तो इसमें अगर देखें तो यहाँ पर +2 किया गया, क्योंकि 21 नंबर पे हमारा यू आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चल गया, तो यानी पी एस और यहाँ पर क्यू यू, क्योंकि पी की प्लेस वैल्यू 16 थी और यहाँ पर इसकी 17 थी, यानी +1 किया गया। अब यहाँ पे देखेंगे एस की यहाँ पर देखेंगे तो 19 है, और यहाँ पर इसकी देखेंगे तो 21, तो यहाँ पर देख रहे हैं तो कितना हो रहा है +2 हो रहा है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो मैच कर रहा है ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया QRN का संबंध यहाँ पर UVR से है, ठीक है। तो आप देखेंगे सबसे पहले इनकी पोजीशन लिखेंगे QRN, इसका संबंध UVR से है, तो Q की पोजीशन है 17 नंबर पर, R की है 18 नंबर पर, N की पोजीशन अगर देखें तो यहाँ पर 14 नंबर पे आती है, U की प्लेस वैल्यू 21 है, V की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 22 है, R की प्लेस वैल्यू यहाँ पर 18 है। अब देखिए यहाँ पर कितना अंतर आ रहा है, देखिए 14 से यहाँ पर 18 हो रहा है, तो प्लस का 4 हो रहा है, 18 में अगर 4 जोड़ रहे हैं तो 22 हो रहा है, यानी सभी में +4 किया गया है, ठीक है। तो +4 यहाँ पर भी हो रहा है और +4 यहाँ पर भी हो रहा है, क्योंकि 17 में अगर 4 जोड़ रहे हैं तो 21 हो रहा है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पर एक ऐसा जोड़ा देखना है जिसमें +4 किया गया हो। तो n हमारा यहाँ पर आता है 14 नंबर पर, अब b हमारा आता है 2 नंबर पर, तो सीधा सीधा यहाँ पर अगर +4 तो 16 आना चाहिए था, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब देखिए z की पोजीशन अगर देखें तो यहाँ पर x की अगर पोजीशन देखें तो ये 24 नंबर पे आ रहा है, 24 में अगर 2 जोड़ें तो यहाँ पे 26 आना चाहिए था, सॉरी 4, तो 28, ठीक है। तो 28 पे हमें b मिलना चाहिए था, तो ऑप्शन यह भी करेक्ट नहीं है, यानी गलत है। अब k की पोजीशन देखेंगे तो 11 है, 11 में अगर 4 जोड़ देते हैं
तो कितना मिल जाना चाहिए 15, 15 पर यहाँ पर O आना चाहिए था। तो ऑप्शन हमारा बी भी गलत हो गया। अब S में देखें, S हमारा 19 है, ठीक है। 19 में अगर यहाँ पर हम 4 जोड़ देते हैं तो 23 मिलता है, और 23 पर देखिए W आता है, ठीक है, और 23 पर यहाँ पर W आया भी है, तो इसलिए राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, देखिए अब 18 और 19 नंबर के, बहुत ही ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को देखिएगा। 2 प्रश्न ऐसे पूछे गए थे, थोड़ा सा टाइम टेकिंग थे। अब कैसे सॉल्व करना है ये देखना है। देखिए यहाँ पर TEA का संबंध यहाँ पर बताया गया है ZBDFSU से। इसी तरीके से SIN का संबंध बताया गया है MOHJRT से। हमें बताना है RIO का संबंध यहाँ पर किससे है, इसका यहाँ पे जोड़ा कौन सा बनेगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले बोला गया TEA, ठीक है, और यहाँ पर है ZBDFSU, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना है ध्यानपूर्वक कैसे इनका रिलेशन बन रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जो हमारा E जो आता है ये बीच में मिल रहा है, D के बाद है E, फिर आता है F। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखिए D के बाद है E, फिर है F, ठीक है। तो यानी बढ़ रहा है एक, फिर घट रहा है, ठीक है। तो पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो सीधा सीधा यहाँ पर इनका रिलेशन देखिए। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि ये जो लेटर है इन 2 लेटर्स के बीच में आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हम इसका भी साथ में रिलेशन बनाते हुए चलते हैं, RIO, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये लेटर हो गया, एक ये लेटर हो गया। I हमारा मिडिल का, I से पहले वाला लेटर देखना, I के बाद वाला देखना। I हमारा 9 नंबर पे आता है, और 9 नंबर से पहले हमारा लेटर कौन सा आता है, तो आप बताएंगे H आता है। और 9 में 1 अगर जोड़ देते हैं तो 10 आता है, तो कितना होता है J। तो यहाँ पर देखिए 2 ही लेटर मिल रहे हैं। अब ऐसे भी यहाँ पर 2 लेटर बीच में देखेंगे, क्या मिल रहा है, H और J, H और J, तो एक ही लेटर मिल रहा था। ऑप्शन हम ऐसे भी टिक कर सकते थे, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। आप कहीं से भी यहाँ पर एक क्लू ढूंढ सकते हैं, उससे अपना आंसर बहुत ही फास्ट निकाल सकते हैं। अब चलिए इसे वेरीफाई करना चाहें तो वो भी वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मिडिल का नंबर हमें मिल गया। इसके बाद यहाँ पर टी का देखेंगे रिलेशन। अब टी का यहाँ पे संबंध किससे मिल रहा है, अब देखिए लास्ट वाले से मिल रहा है, SU के बीच में STU आ रहा है, यानी इसका संबंध यहाँ से और यहाँ से मिल रहा था, ठीक है, STU। इसी तरीके से Z और A और B का मिल रहा था। Z के बाद हमारा A आता है, फिर आता है B, तो ZAB, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप निकाल सकते थे। R से पहले हमारा यहाँ पे लेटर वो भी निकाल सकते हैं। तो R से पहले लेटर हमारा आता है Q, और फिर उसका बाद दूसरा जो लेटर आएगा वो S आएगा, QRS आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर N और P आ जाएगा, NOP। तो ऐसे भी रिलेशन निकाल सकते हैं। ये समझाने के लिए हमने बता दिया, क्लू कहीं से मिल जाएगा, आप उससे राइट आंसर निकाल सकते हैं। मात्र 5 सेकंड का काम था, आंसर निकल चुका है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न लिया गया, YEN का संबंध यहाँ पर XZDFMO से है। उसी तरीके से KIT का संबंध यहाँ पर JLHJSU से है। हमें बताना है JET का संबंध यहाँ पर किससे है, ठीक है। तो सबसे पहले इनका रिलेशन यहाँ पर देखते हैं, Y, E और N, ठीक है। अब यहाँ पर दिया गया है XZDFMO, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले इनका हम रिलेशन देखते हैं। अब यहाँ से देखने में आ रहा है XYZ, ये सीधे सीधा चल रहा है, ऐसे गए फिर ऐसे आ गए, ठीक है। XYZ DEF, तो सीधा सीधा हमें दिखाई पड़ रहा है DEF MNO, तो हमें ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखेंगे J और यहाँ पर E और T, तो इससे पहले हमें लेटर देखना है और इससे बाद वाला लेटर देखना है। J हमारा 10 पे आता है, इससे पहले IJK, तो मिल रहा हमें IJ और K मिल रहा है। यहाँ पर IK से यहाँ पर कोई है, तो IK से देखिए स्टार्टिंग में ही हमें देखने को मिल रहा है IK। अब यहाँ पे KI है, तो हमें ध्यान रखना है J से पहले I ही आता है, तो IJK, ठीक है। अब यहाँ पे E था, तो यहाँ पे क्या आएगा, D आ जाएगा, DEF, तो यहाँ पर D के बाद आएगा E, फिर आएगा यहाँ पर F आएगा, ठीक है। T से पहले हमारा S आता है STU, ठीक है। तो देखिए सीधा हमारा यहाँ पर आंसर जो है मात्र 2 सेकंड के अंदर निकल आया था। तो सीधा सीधा यहाँ पर जब रिलेशन ढूंढ लेते हैं तो अगले में रिलेशन ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इस तरह से टॉप 19 प्रश्न जो कि 2024 में SSC GD के द्वारा प्रश्न पूछे गए, उन सभी प्रश्नों को हमने यहाँ पर सॉल्व किया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर